नब्बे ये गोमती नदी के तट पे ये जितनी भी आकृतियाँ बनी हुई ये पत्थर पे ही बनाई हुई हैं। मतलब आपको दिखाते हैं एक एक कलाकृति बहुत ही सुंदर कारीगर ने बनाई हुई हैं। अपना जो गोमती संगम से ऊपर आते हैं 1 किलोमीटर अपना गीदा साइड, वहाँ पे देखो कितना प्यारा, पत्थर नहीं है ये पत्थर हैं, मतलब सिलाया नहीं है, पत्थरों पे इसका वर्णन उकेरा गया है। वो कहते हैं ये सब नब्बे हाँ 9 ग्रह। इधर आऊँगे पंडित जी, महाराज जी थोड़ा बताते जाना इसके बारे में सब। ये 9 ग्रह आपको सब पत्थरों पे बनाए हुए हैं, शिलाओं पे नहीं है, पत्थरों में जो चट्टानें रहती हैं ना उस पे बनाया है। ये शनिदेव, ये शनिदेव है। शनिदेव शनिवार को शनिदेव रहते हैं, फिर हरिहर होते हैं। अच्छा हरिहर पूजा इधर हरि है, आधा फिर हर है। ये 9 ग्रह वाहनों सहित है। ये 9 ग्रह भावना सहित है। ये आपका शुभ नाम क्या है? प्रेमदास अंगिरा। प्रेमदास, आप इन्हें बनाई है सारी मूर्तियाँ? हाँ, ये 93 है, 193 मूर्ति है। 193 मूर्तियाँ। हाँ, और गजब। वो एकादशी है, वो गोमती नदी। आदत जाइए बताते जाइए। नगरू जी ये क्या है महाराज जी? पहले चप्पल नहीं पहनते क्या? नहीं पहनता हूँ, बाहर उतार दें, कंकड़ पत्थर है, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा है वही 2011 बसंत पंचमी माघ महीना से ये मूर्ति को निर्माण किया है। ये शंकर जी हैं, इधर अंगिरा हैं, ये पट्टी ये वो कृष्ण भगवान है, गौ माता है। ये शंकर जी हैं, ये शंकर जी, और ये इसी में ये अंगिरा महाराज है। अंगिरा महाराज, हाँ, ये कृष्ण भगवान है, ये कृष्ण भगवान है। ये गौ, और वो एकादशी माता है। वहाँ से बताते जाइए, आराम से बताए ना। जी जी जी। हाँ, ये एकादशी है। ये एकादशी माता के शरीर से प्रकट हुए थे ना, राक्षस को हाँ, खत्म किए थे। हाँ, वो राक्षस चावल में घुस गया था, तो ये माता श्राप दे दिए थे कि आप पापी को लुकाए हैं। हाँ, आज एकादशी के दिन तुमको दोषित माना जाएगा, दोष लगेगा। ये जी ये है गोमती नदी। गोमती नदी, ये गोमती नदी है। हाँ, ये शंकर जी के नाम का एकादशी ये है। हाँ, ये एकादशी है और ये गोमती नदी है। और साथ में ये हमारा ये नाती है, ये 5 वर्ष के थे और ये 8 वर्ष के। ये 11 कोस की परिक्रमा खाली पग किए हैं, केले के पत्ता में सोए हैं। अच्छा। तुलसी दल ना करके महाप्रसादी पान करे हैं, चींटी को पक्षियों को दाना चुनाए हैं, 27 झंडा लगाते हुए 11 कोस की परिक्रमा। 11 कोस की इनको आने सात्विक मार्ग में ये ले जा रहे हैं कि जब ये 5 साल और 8 साल के गोमती का परिक्रमा किए हैं, हाँ, तो हम भी करें, ऐसा ये प्रेरणा होगा। मतलब इन्हें गोमती की परिक्रमा की। हाँ, ये गोमती नदी की, ये है गौ माता। गोमती, गाँव में ओक मात्रा गौ माने इंद्रियां होता है और गौ होता है, और मति माने बुद्धि होता है। इसका परिक्रमा करो, इंद्रियों को दमन, मन को शाम बना करके पहले परिक्रमा का जो है तो अपना अनुसरण करो, क्रिया बनाओ। इनका 81 चरण चिन्ह ये है पुराण, उसको बनाया नहीं गया है। हाँ, ये मिला है स्वप्न द्वारा। ये पुरी का है, बलभद्र जी है, सुभद्रा है, ये जगन्नाथपुरी का है ना। हाँ, और ये अयोध्या का है, ये राम का चरण पाद का है, ये सीता के चरण पाद का है। और जब ये नाती गए थे परिक्रमा, धीरे धीरे, ये अपना ये राम है, ये सीता जी अयोध्या का है। ये राम का चरण पाद का है, ये सीता जी के चरण पाद का है। जब ये नाती परिक्रमा गए हैं तो इसमें पाँव रख के, और ये पत्थर यहाँ था, वहाँ ये कूदे। कुछ दिन में हमको प्रेरणा हुआ जी, तो यहाँ हम एक कुटिया बना के रहते थे, जब ईंट जुड़ाई होता था धर्मशाला का। रात में प्रेरणा हुआ तो यहाँ हम फेटा बांधा पगड़ी और लाइट को खोचा, ऐसा। एक लाइट इतना बड़ा नहीं होता उसको, और रात में इसी ये मूर्ति को बना के तैयार कर दिया कि धन बालक कौन से तुम आत्मा प्रकट हुए हो, जन्म लिए हो, जो 11 कोस परिक्रमा खाली पग से चले हो। ये सूरदास हैं, ये चैतन्य महाप्रभु, ये सूरदास जी। ये चैतन्य महाप्रभु, इनका पिता का नाम सनातन, माता का नाम सची। ये कलकत्ता गंगा किनारे नदिया गांव में इनका जन्म हुआ है। यही संकीर्तन शुरू किए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्छा, ये पत्थर का घंटा है, पत्थर का घंटा है, ये पत्थर का घंटा है ये। अरे गजब। और ये तबला डुग्गी बना नर्मदी है। अच्छा, और ये नंदेश्वर हैं, ये पत्थर के हैं। हाँ,
हाँ ये माने 2013 से 13 को निर्माण से। हुआ है। ये हमारे माता पिता हैं। ये क्या ये जन्म दिया है तो ये शरीर हाँ प्रकट हुआ है। प्रकट हुआ। अब ये शरीर जो कार्य किया है तो इनका आशीर्वाद और ये संत महात्मा भारत का गौ माता और साधु संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हमको जन्म दिए हैं और ये कार्य में शरीर को लगाया है, अर्पण किया। अब यहाँ ये है भीमसेन का बेकोदर शंख। धीरे धीरे बताना महाराज जी। हाँ ये भीमसेन का है ये शंख। शंख हाँ। ये 3 जगह से आवाज निकलता है। अच्छा। ये है युधिष्ठिर का अनंत विजय। अनंत विजय। ये कृष्ण भगवान का है पंचजन। पंचजन। ये है भोलेनाथ का भृंगी। भृंगी। ये अर्जुन पांडव वंश में जो अर्जुन थे हाँ ना, उनका ये शंख है देवदत्त। इनका सब सन दिया हुआ है और नाम दिया हुआ है। इधर सब लिखा है। जी जी हाँ। हाँ देखो पत्थर का शंख बज रहा है। हाँ गजब गजब। अब ये भोलेनाथ का भृंगी सुनो। ये पत्थर की भृंगी है भोलेनाथ जिसको बजाते हाँ थे। ये कृष्ण भगवान के हैं। ये कृष्ण भगवान का पत्थर का। इसको क्या कहते हैं? ये पंचजन। पंचजन। हाँ, हाँ। ये है युधिष्ठिर का अनंत विजय। ये लिखा हुआ है। ये युधिष्ठिर का इसका अनंत ये विजय। लिखा हुआ है। जी जी। ये हाँ। ये पारसन ये पारनाम, वो पारसन ये पारनाम, ऐसे इसमें। आप भीमसेन की सुनिए। ये भी बजेगा। हाँ ये पांडु नामक शंख होता है। पांडु नामक शंख। गजब है महाराज जी। ये तो अद्भुत कला है जो पत्थरों पे तराशी गई है। मतलब ये चीज़ें जो ये शिव पूरा परिवार, शिव परिवार जी, ये भी पूरा शिव परिवार पूरा। ये शंकर जी के कमंडल हैं। ये शंकर जी का कमंडल। हाँ। हमारा पिता के हाथ से ये स्थापित हुए हैं शंकर जी। केहर सिंह पिताजी जी। तो वही दिन से इसमें थोड़ा जल डाल देते हैं। आज तक इसमें जल ये बना हुआ है कमंडल का। हाँ ये कमंडल में जल बना। कोई पधरता नहीं है, झूठी नहीं। ये सतवास 4 बजे रात को उठा पूजा करता है तो थोड़ा से डाल देता है। ये है कुबेर जी। कुबेर जब रावण लंका से भगाए हैं तो ये शिव की शरण में गए हैं। शिव की शरण। इनका मित्रता हो गया। इनका नाम से फिर अलकापुरी बसाए हैं। धन का पति कुबेर को बना दिए हैं भोलेनाथ। ये है कार्तिक भगवान। ये एक ही पत्थर का नाम है, 3 सिर वाला। एक ही पत्थर का नाम। हाँ। और ये भोलेनाथ नर्मदा में इतना जल का अंदर मिला है। ये अरे गजब। हाँ। ये अब नहीं। हाँ यही ये मिले हैं 13 के दिन मिले हैं। 13 के। हाँ। और ये जलहरी अलग है, पिंडी अलग है। अलग है क्योंकि एक है पत्थर से निर्माण, जलहरी और पिंडी को नहीं किया जाता है ऐसे आप साधु संत के मुखारविंद से। क्योंकि मार है पत्थर की दोनों चीज। हाँ तो भाई वो एक विष्णु की जोनी कहलाता है शिव का, वो कहलाते हैं पार्वती का जोनी है। इसको मतलब ये जो जलेरी है ये भी पूरी पत्थर की बनी हुई। हाँ। हाँ ये 13 में बना है। 13 वो लिखा है जी। इसके बाद वो गणेश जी हैं, वो पार्वती हैं। वो गणेश के घर वाली रिद्धि और सिद्धि हैं। वो गणेश के लड़का शुभ और लाल है। वो बगल का संतोषी है। और ये जहाँ अच्छा कार्य होता है उस स्थान का नाम कीर्ति। ये राजा दक्ष की कन्या चंद्रमा की स्त्री ये कीर्ति निवास रहते हैं। अच्छा ये है कछुआ के ऊपर दीपक। अच्छा। और ये है डमरू। डमरू। और ये भगवान का श्रृंगार ऐसे अपना देहाती कारवार से बना लिया है। अरे सजा लेता है, देख लेता है। बहुत ये भोलेनाथ का है। तो ये टोटल कितनी मूर्तियां हैं सब? ये 193 है वाहन और अस्त्र शस्त्र। जैसे शनिदेव का वो वाहन है वो करीबन 8-10 दिन में बना है तो उनको भी गिनती कर लिया है। हाँ। और त्रिशूल में 4-5 दिन लगा है तो उसको भी गिनती कर लिया है कि क्या मूर्ति है ना वो भी मूर्ति है। अब उधर और हाँ रहो ये तो बता ये वही बात है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम हम चराचरम। ये
सभी भगवान का अखंड मूर्ति, अखंड काम ईश्वर कर रहा है। ये प्रेमादास अंगिरा कुछ नहीं कर रहा है। ये इनको आप अपने गले से डाल करके अपने आश्रमों में भक्तों को जानकारी भी दे सकते हैं। और यहाँ हम बहुत साधु संत आते हैं, भक्त महाराष्ट्र का इसका निशानी ले जाते। देखो वो पत्थर मूर्ति नहीं, लेकिन ये स्वयं पत्थर का ये बना रहता है। ये हजारों का गले में पड़ चुका। अरे गजब। हाँ, महाराष्ट्र गुजरात उधर का आते हैं, सब इसको डाल के और ले जाते हैं। जी जी। का दिखाएगा, ये हाथी है, जैसे निकलते हैं इसके नीचे निकलेगा क्या? हाँ, पहले दोनों हाथ निकाल दो। अरे होगा मेरे को मत निकाल। हाँ, यहाँ से वो सकते हैं। सकते अच्छा, हम अब लाते हैं गोमती चक्र। बहुत शानदार कला है यार। ये है गोमती। आप ये देख रहे हैं सारी कलाएं इनके बनाई हुई। गोमती नदी ऐसे ही है साथ। ये जो गोमती नदी जो बह रही है, ये ऐसे 7 चक्र में बह रही है। गोमती नदी भारत में 4 हैं। 4 हैं। डकौर में है गोमती सरोवर, सरोवर। हाँ नैमिषारण्य में है गोमती वशिष्ठ के कन्या, हाँ। और भेड़ द्वारका में है गुप्त गोमती, गुप्त गोमती। वो दुर्वासा के श्राप से। हाँ। और ये है पूर्व गोमती। ये शंकर जी की कन्या 5 थे, जया, विशद, सामापाली, देव और गुरसुत्ती। ये 5 नाम कन्या ही एक बार फिर से बोलो नाम उनका। जया, हाँ विशद, हाँ। सामापाली, देव और गुरसुत्ती। गृहस्थी, ये 5 कन्या। ये 5 नाग कन्या शिव जी के थे, शिव जी। तेज से प्रकट हुए हैं। हाँ। इसमें पार्वती भी विवाद किया है, जी। लेकिन आखिरी में इनका निर्माण भगवान बोल दिए कि तुम कहीं जाओ अपना बड़ी बहन पास। तो ये नर्मदा पास 7 बार ओम मन के, और ये नर्मदा में मिली है। जैसे ओम ये बन गया, ये मुड़ गया ना, ये मुड़ गया। और हाँ। ओम का पूंछ ये हो गया, ये ये ऐसे ये 7 बार उस ये 7 चक्कर में ये गोमती चक्र बना, चक्र बना। हमें चढ़ाएं। हाँ, ये देखो ये कैसे जा रहा है जल, पूरा घूमते घूमते ये आखिरी में जल जाके ना नर्मदा जी में मिल जाता है। नर्मदा जी, ये गोमती जी का जो प्राकृतिक रूप है वो इसी प्रकार का है। इसी तरीका का घूमते 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 वो जल आखिरी में वहीं पहुंच जाता है नर्मदा जी में। ये जैसे है ये 11 गोमती- रुद्र। ये 11 रुद्रों का नाम है मनु, मन्हा, महिनसा, महान शिव, ऋत्योध्वज, उग्ररेता, भावकालम, वामदेव, धृतहवता। ये 11 रुद्र हैं। गीता में कहा है 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ। शंकर ना, ये शंकर जी बीच में है। इनसे गोमती के नाम से 7 चक्कर गोमती बना है। ये गौमुख से जा करके और पिंडी में गिर रहे हैं इनका जल। हाँ जी। हो वाह। नीचे सामने नीचे एक पिंडी भी है। ये नहीं, ये सामने जो है ये गोमती है, ये गोमती माता है। गोमती माता चक्र के नाम जी। से। अच्छा, हो गया। हाँ, रख दो इसको जल को। अच्छा, ये शिव जी हैं। हाँ। ये ऊपर गंगा जी हैं। हाँ, ये जटा ये है। गंगा जी में जल चढ़ाते हैं, और शिव जी हैं। ये जटाओं से प्रभावित होती हैं। हाँ, ये गजब गजब गजब। जटा के जा रहा है। जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जटाओं से निकल रहा है जल पूरा। वाह यार, ये पूरा ये पत्थरों का रुद्राक्ष माला है। ये पत्थरों का रुद्राक्ष माला बनाई हुई है। मतलब इसको कहते हैं कला। और ये ऐसी कला मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी। सारे पास राम पास कितना 12 कला थी, कृष्ण पास 16 कला। 16 कलाएं थी। अब वही कला ये विस्तार जो दुनिया में हो रहा है, तो थोड़ा सी कला। ये जटायु गिद्ध हैं, जटायु गिद्ध। गीधाग्राम। हाँ। गीधाग्राम के नाम से जी। ये उनका पुत्र है। पुत्र। अभी इनका घरवाली को सुबह ला रहा है, ढूंढ ऐसे लुढ़काते लुढ़काते वो आदमी जा रहा है वहाँ है। हाँ। अब देखो कितना दिन में आएगा तो उनका घरवाली बनेगा। उसका नाम है परिवार सुगाड़ी। बन सुगड़ी। जाए। सुगड़ी। हाँ, ये जटायु सुगड़ी, इनका नाम नहीं जानता। ये गीधा के नाम से हुआ है। आप चलें अमरनाथ कथा। कोई दिक्कत नहीं। ये है ओम से अखंड ज्योत। ये ओम बना है, ओम बना हुआ। अखंड ज्योत। वो पत्थर आके इतना ऊंच, ये ज्योत इतना ऊंच में आएगा। एक बार ये 11 प्रकार की लकड़ी, 11 प्रकार जैसे तेल का पूरा ऐसे जुट के, और 11 ब्राह्मण संतों के हाथ से एक बार जलेगा तो फिर जलता रहेगा। जलता रहेगा। अब उसका संभालने वाला और वो काम करने वाला ईश्वर और संतों को वाणी है। ये अमरनाथ का कथा है। ये शिव जी हैं, ये पार्वती हैं।
जी ना। ये नंदी तो खैर गोमती नदी में एक लड़का कौन से ला के दिया है वो ही है। और ये सुखदेव महाराज हैं। सुखदेव महाराज जिनने कथा सुनी थी। हाँ, ये कथा सुना रहे हैं। वाह, एक ये- आया है, एक साधु वहाँ रहता है तो अपना नाम से धूनी जला दिया है। तो थोड़ा व्यवस्था कर देते हैं भाई, हम तो जी, साधु नहीं हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, जी जी जी। इन्हीं का नाम से चलता है। कुछ मिट्टी से तो निकाल दिए हैं ये ठेकेदार, पूरा ये मुरुम डाला तो कुछ भट गया था तो सफाई कर दिए हैं। अच्छा, और जूता नहीं पहने हो, कंकड़ पत्थर हैं उधर। तो वहाँ पे कितनी मूर्ति है? ये शमी का पेड़, समी का पेड़ है, ये कपास का है। कपास उधर दोनों। चंदन 5 बड़ा आम तक करते थे ना। हाँ, 4 हाँ, का वो बस उधर लगा है गौलोक में। गोल वो गौलोक है, शनिदेव के सामने सकेत लोक है। हाँ। वो शिवलोक है। और ये नदी किनारे जो है ये बैकुंठ लोक। बैकुंठ लोक। ये ओम का अंदर। हम्म। आगे चल के देखते हैं और भी कलाकृतियाँ। ये एक ही आदमी ने बनाई हुई है पूरे पत्थर से, देखो महाराज जी, सिलाई नहीं है। ऐसे ये ये चट्टान में हनुमान जी हैं। में ही ये हनुमान जी 9.25 फीट का 9.25 फीट के हनुमान जी हाँ, और बनाए ये हुए हैं। राम का धनुष है। राम के धनुष के अंदर ही हनुमान चैन से सोए सो हैं। ये चट्टान को काट दिया है। हाँ। लिख दिया है, जय 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 हनुमान पुकारे, राम धनुष सदा पास में। हमको भी सोचना चाहिए कि राम का धनुष और राम हमारा है तो हम काल से भी नहीं ये डरेंगे। मतलब अपने हनुमान जी पूरे चट्टान में मतलब बनाए हुए हैं। हाँ, ये और वहाँ है धन्वंतरी मुनि का चरण, चरण गौ माता के ओके उच्चेश्वर घोड़े का चरण, चरण यहाँ है ऐरावत हाथी का चरण, चरण। यहाँ है कामधेनु का चरण, और यहाँ चंद्रमा वो नाली में है। नाली। लेकिन वो पानी का पिंजरा में जल भर गया है। भर अब गया। रुकना होता का पेड़ बनाया है, ये झूला बना है, राधा और कृष्ण ये झूल रहे हैं। ये वृंदावन का है ना। हाँ और ये नाग बने जो हाँ, ये कदम का पेड़ बने हैं। हाँ। ये झूला से माचा लगे हैं जिसमें राधा कृष्ण झूल रहे झूल रहे हैं। ये मिट्टी खिसकाई है तो सफाई धोने लायक है। हाँ, ये है विष्णु भगवान। भगवान विष्णु ये सहस्त्र फना में 7 फना काट करके बनाया गया बनाया है। हुआ। ये और ये विष्णु भगवान सोए हैं। ब्रह्मा जी वो हैं, वो थोड़ा से थोड़ा दिखते दिख हैं। रहा, हाँ। ये उनका निर्माण हुआ है। ये चट्टान यार चट्टान। बहुत गिर जाते थे यहाँ मिट्टी में खिसक जी जी। में सफाई नहीं कर पाए। ये जगन्नाथ है, जगन्नाथ। ये सुभद्रा और ये बलभद्र, ये मूसल रखे हैं, वो चक्र सुदर्शन है। और ये हनुमान जी तपस्या कर रहे हैं, ये जिनके पूंछ से जल गिर रहा है ये। हम्म, और आ जाओ पास में, इधर नहीं है, कांटा है, पत्थर है। जी। ये हनुमान का पूंछ से जल गिर जल रहा गिर है, रहा है। दिख रहा है, जी, जी। उसमें आता है। हाँ, आ रहा है ना पूरा। हाँ, और ये हनुमान जी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं। ये है कर्माबाई, ये जात के साहू हैं। कर्मा भाई। हाँ, कर्माबाई जी। तो ये बिना नहाए धान को कूट करके खिचड़ी बना के हाँ, कृष्ण भगवान को खिला रहे हैं। जो ये खिला रहे हैं। जगन्नाथपुरी में इन्हीं के गांव से भोग जाता है। हाँ, ये चांद को पकड़े हैं और प्रीति सहित खा रहे हैं। ये चूल्हा है, हंडी है, लकड़ी लगा है। ये सूपा क्या हाँ, चूल्हा बोलते हैं, हाँ, सूपा। सूपा। ये 2 ठे चम्मच हैं, ये मूसल है और ये उखली है। ओखली है। इससे वही दिन से आज खिचड़ी भारत में सब जगह पहले खिचड़ी का भोग बाल भोग लगता है। इन्हीं का नाम जी। जात का साहुन है। ये है भेवक मंडल, ये अब लाठी नहीं है, बहुत अंदर खोल है। हाँ, तो ये पहले ये पोल मिला, लेकिन इसको हम क्या बनाए तो काट करके इसको कमंडल बना कमंडल बना दिया। कमंडल का सिर दे दिया। यहाँ है सत्यवान प्लेटें हैं, प्लेटें। यहाँ लकड़ी का गट्ठा और कुल्हाड़ी सब कुछ बना हुआ है। बनो और वो है शांति देवी। शांति देवी। शांति देवी जब सत्संग में बैठो ना हाँ। तो पहले शांति आता है। शांति से फिर संतोष साथ इनका शादी कर दो तो संतोष, और जब शांति आ जाता है तो फिर भजन चलता है। जब तक संतोष शांति नहीं आएगा तब तक भजन नहीं होगा। ये बंधन कारक। ये है श्रवण कुमार। 1 मिनट रुको, आ रहा हूँ मैं। अभी रुक जाओ, वहीं आना मुझे। गोमती नदी के तट पे ही बनाए हुए हैं ये भैया ने सारी चीज़ें। ये अच्छा से लेना श्रवण कुमार का। ये लठ रखे हैं, ये श्रवण कांवर है, कांवर। ये टुपरा है। वो अंधा बैठा है टुपरा में और ये अंधी बैठी है। ये उनके माता पिता हैं श्रवण कुमार। ये अपने जो कंधे पे लेके चल रहे हैं वही है श्रवण कुमार का बनाया हुआ है। माता पिता को अपने जो थे तीर्थ कराने ले जा रहे हैं वो अच्छा, सीन ये 2 खंड का हंडी है, आधा में महेरी बनता था, आधा में खीर खीर ना। जी। तो इसमें पकड़ गई
तो ये श्रवण के घर वाली का नाम है श्यामवती। 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 जब श्यामवती ये माता पिता को लेके भागने लगे तो ये सोचा बिना पति का हो गया, बिना सास ससुर का हो गया, घर पूरा सूना हो गया, ये हंडी के कारण मेरा सब कुछ गया करके हंडी को दोख लगा रहा है, अपन बुद्धि को दोख नहीं लगा रही है। इसका नाम है श्यामवती। श्यामवती अपने इनकी पत्नी का नाम है। हाँ, ये है नर्मदा माँ। एक मिनट, ये नर्मदा जी। एक मिनट। ये थोड़ा वो हो गया मिट्टी में दबे दबे तो थोड़ा ये नर्मदा जी का सीन बनाया हुआ है। ये मगर है, मगर ये बना, मगर पूछ है, ये पिंडी पूरा नर्मदा जी बनाया है पत्थर चट्टान में जी। ये यही हम खाना रख दिया, ये पत्थर और ये और एक में बीच में ये और कंडा को तोड़ के रीठी रख दिया, उसी में चावल दाल हल्दी मिर्च सब डाल दिया तो ये करार का पानी नीचे से बह जाता था, ऊपर बड़े थाली रख दिया तो खिचड़ी बन गया, खा लिया। इतना करके और कहा हाथ चलो रे हाथ, इतना कर दिया बहुत है कह के ऐसा थाप मार दिया ये अपना हाथ का। ये है ये कृष्ण है और ये राधा है, ये हमारा हाथ का हाथ था कि कम से कम ये भारत में निशानी रह जाएगा। तो ये नीचे क्या है जो बनाया? ये नाम लिख दिया है प्रेमदास का हस्तशिल्प। ये है गोमती नदी, ये बहन जैसे मगर सवारी, कमल का आसन इनका भी है। गोमती का भी मगर सवारी है और नर्मदा जी की भी मगर सवारी। हाँ, ये पांचों बहन का, पांचों बहन की मगर सवारी बहन होते हैं। यहाँ इनका अद्भुत मिलन हुआ है। जब ये खोजते नर्मदा को पाए हैं ना, तो नर्मदा अपना पिंडी त्रिशूल सबको छोड़ करके और 6 बहनी से भेंट किया है। इनका आंसू गिरने से, वो स्थान यही है गोमती। हाँ, आंसू गिरा है तो इसका नाम गोमती संगम हुआ है। तो इसका क्या है, श्लोक बना है, सूर्य मुख्यम च चंद्रमा किरण प्रकाशतम भक्तो साधु जल तर्पणम देवम पित्रम प्रसन्नतम। सूर्य और चंद्रमा उगते ही यहाँ किरण पड़ता है, यहाँ साधु हो गया, कितना बड़े संत हो गया। गुरुद्वार में सब नाम बदल दिया, मैं भगवान गुरु का हूँ, ईश्वर शरीर मेरा नहीं है, लेकिन वो पितृ ऊपर से देखते हैं कि मेरा कुल में कोई संतान साधु बन चुका, कुछ नहीं रे तो थोड़ा से 2-3 पसर हमको पानी जल दे देता, हमारा कुल में एक संत हुआ है। तो कहीं साधु न दें जल, लेकिन गोमती नदी में अपना पुरखों को, पितरों को 3 पसर पानी यहाँ देने का अधिकार है। ऐसे ये है बामन भगवान, ये बामन भगवान है जी। बामन भगवान के चरण को ब्रह्मा रखा था। ये विष्णु का चरण है, ये ब्रह्मा का कमंडल है, ये शिव जी हैं, पिंडी है, ये गंगा कुंड है, ये गंगा जी है, ये भोलेनाथ के त्रिशूल हैं, ये भागीरथी, ये लाए भागीरथी जी। पद अंगूठ भागी तब की न स्वर्ग से गंगा लाए, और सब पुरखों को तार भागीरथी नाम है अमर पद पाए। कारण यही है कि भागीरथी ही लाए नहीं, इनका कितना पुरखा मर गए लेकिन नहीं ला पाए। ये गौमुख है, ये गौ कुंड है, ये गौमुख वो जो जल निकलता है गुरुजी ना, ये जल पहले यहाँ से 12 महीना चलता था, लेकिन ऊपर लगा दिया ब्रास्टी तो वो पानी कट के उधर चला गया। अब इसको कह रहे हैं कि कोई भागमानी हो रहे महापुरुष तो इसको ला दो, ये पीलिया का और खुजली का अक्सीर दवा है। अभी तुम गीधा में कहीं पूछो कि अकला घाट का जल क्या काम आता है तो सब बोल देंगे खुजली और पीलिया का दवाई है। अब यहाँ है भीष पितामह, 51 बाण से छेदा हुआ लोटे हैं, बाण में छद गए हैं, लेकिन एक हाथ में धनुष और एक हाथ में बाण पकड़े यहाँ लेटे हैं। ये 11.25 फीट की लंबा है, ये 11.25 फीट। हाँ, यहाँ इनका पद है, वहाँ यहाँ सिर है, बहुत भयंकर मूर्ति। ये थोड़ा से हाथ दिखता है, ये दिखता है ऐसे। हाँ, अब बताओ। काला मिट्टी में चले ना और मिट्टी लग जाए, हल्का से पानी डालो तो मिट्टी निकल जाता है। ये कृष्ण भगवान का औंठा, यहाँ छिंगरी पाँव, ये एड़ी। इसको कलेक्टर का अध्यक्ष आया था तो यहाँ बैठ के और बहुत प्रशंसा किया कि वास्तविक काला पत्थर में सफ़ेद पत्थर फिट होना ही महान कहलाता है। तो ये कृष्ण भगवान के पद यहाँ निशानी। अभी कल यात्री भीड़ लगे थे तो आना नहीं पड़ता था, सब देख देख के चले जाते थे। अब यहाँ गऊओं को खुर देखो। अच्छा, ये प्राचीन है, ये बनाया हुआ नहीं है। बनाया हुआ नहीं है, प्राचीन है। हाँ। अच्छा, हाँ चलो, आया कोई दिक्कत? क्षमा करना। नहीं कोई दिक्कत। प्राचीन खुर जो ऑटोमेटिक बने हुए हैं, और वो जितना मूर्ति है ना, हाँ, निर्माण किया गया है। हाँ, ये गौ माता का है। हाँ, है। हाँ, अच्छा, एक वो है, एक ये है, हाँ, एक ये है, एक ये। गौ माता की खुर ओम का आकार होता है। हाँ, अभी पुस्तक में दिया है, लिखे है, पुस्तक है। हाँ, ये ओम का आकार होता है, ये और ये ओम का आकार है।
तो वहाँ बुढ़िया गाय हो गए। ये क्या है? ये जब बाढ़ आता है ना तो पत्थर घुस जाता नहीं था नहीं, उसमें। ये क्या बनाया है? हाँ, तो ये निशानी बना दिया है, गायत्री का 4 मोड़ बना दिया है। अच्छा, हाँ। सिरमिट का है कि खोजना ना मिले पड़ेगा। पड़ा, हाँ। हाँ, ये है गौ का चिन्ह। फिर ये थोड़ा ये काय के चिन्ह है ये मतलब? शंख का आकार जैसी थोड़ा हल्का मिला है ये। हाँ ये है ये जी। ये लौकी जैसी है ना। इनकी कथा क्या है? हर वो बहुत अलग है। वो गैया वैया का शेर रगड़ा था, ढकाड़ा था, इसलिए ये है। अब वहाँ कहाँ तक देखेगा, ये नहीं, पत्थरों का है। ये पिंडी मंदिर का मरने के बाद 2 साल में ये मिला है। ये मिला, हाँ। है और ये है। इसके बाद ये है, ये रकरों का प्रत्यक्ष है ये। जी। और कैसे जिधर से गाय पूरा परिचय दीजिए। अच्छा, हम खेती बाड़ी की काम काज करने वाले हैं जी। ये ईश्वर और भारत देश की गौ माता, ब्राह्मणों, संतों का आशीर्वाद से ये निर्माण हो रहा है। यहाँ प्रेमादास कुछ नहीं करते हैं, एक निमित्त हैं। लेकिन प्रेमादास अंगिरा जो भगवान प्रेरणा देते हैं, उसी से गाड़ी का पट्टा को ला करके छेनी को फाड़ते हैं, धुकना से छेनी बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं। न कभी मूर्ति बनाता देखा है, न कुछ नहीं देखा है। ईश्वर का देन से ये इतना मूर्ति निर्माण हो रहा है। आपने की ये सारी जिसमें हम तीसरी फैल हैं, उसमें पुस्तक भी अभी बहुत से लिखा गया है। जी। हाँ, ये जगह का नाम क्या है? ये जगह का है गोमती नर्मदा संगम अकला घाट। अकला घाट। अकला घाट, लेकिन इसको 12 नाम से दिया है। गौतमेश्वर, मुक्तेश्वर, शंखेश्वर, ऐसे करके 12 नामों से दे दी। तो बैठते थे थोड़ा इतनी आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है सारी चीजें ये बनाने? प्रेरणा हमको कुछ नहीं, ये हमको प्रेरणा हुआ कि अब भाई बहुत से जीवन तो चला गया, थोड़ा बचा, मरो तो मरो लेकिन कुछ अच्छा करके काम जाओ। करो। हाँ, जो दुनिया मरो तो याद मरो पर करके कुछ अच्छा ये मरो। सारी शिलाएं जो देखी आपने पत्थरों की बनी हुई हैं, और पत्थरों पे ही इनने सब चीज़ें बनाई है। इतने प्यारे शंख जो हैं ये इन्हीं के हाथ के बने हुए हैं और आज भी बजते हैं। मतलब पत्थर का शंख बजाना हर किसी के बस का बात भी नहीं है, मगर ये सारी चीज़ें इन्हीं ने बनाई हुई हैं। और ये शिवलिंग को छोड़ के सारी प्रतिमाएं जो हैं ये सब इन्हीं की बनाई हुई हैं। इतनी सुंदर कलाकृति मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। मतलब जो ओरिजिनल छेनी हथौड़े से पत्थरों को तराशा है, इतना भव्य सुंदर मतलब चीज़ें बनाई हुई हैं। नब्बे हर नब्बे हर नब्बे हर नब्बे हर, ये इन्हीं के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं जो आपको कुछ दिखा रहा हूँ। ये क्या है? भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की 700 दोहे, ये भी इन्हीं का बनाया हुआ है। और ये कौन सी किताब है? ये है ये अपना आला की तर्ज पे 11 कोस आला तर्ज पर परिक्रमा नर्मदा जी की, गोमती नदी की, सॉरी। नब्बे हर नब्बे हर नब्बे नब्बे हर नब्बे हर। आज इन्हीं के कारण मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपना विवेक कुमार चंदेल जी के द्वारा यहाँ गोमती तट पे आया, और ये जो सब चीज़ें देखी ये मेरे लिए भी बहुत अद्भुत लगी, क्योंकि इतनी कलाकृति बनाना किसी के बस की बात नहीं है। जो पत्थर और शिलाएँ रहती हैं उस पर तो सब बना लेते हैं, मगर जो चट्टानों में बनाई हुई कलाकृतियाँ हैं जैसे शंख वगैरह, मूर्ति वगैरह, ये चट्टानों में बनाई हुई हैं। निर्माण 2011 से शुरू हुआ। हाँ, नब्बे हर नब्बे हर